अगर आप मानते हो कि आपकी जिंदगी में परेशानियां ज्यादा हैं, अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हो या फिर यह सोचते हो कि आपसे आगे नहीं बढ़ा जाएगा, तो ये कहानी आपको सच से रूबरू कराने वाली है। आज मैं लेकर आया हूँ डेविड गोगिंस की किताब कांट हर्ट मी। ये कोई साधारण मोटिवेशनल किताब नहीं है। ये एक आईना है जो आपको आपकी असली हालत दिखाता है। ये बुक एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने दर्द को अपनी मजबूरी नहीं, अपनी ताकत बनाया। बचपन में गरीबी, शारीरिक और मानसिक शोषण, डर, असफलताएं और टूटता हुआ आत्मविश्वास, इन सब के बावजूद डेविड गोगिंस ने हार नहीं मानी। ये किताब आपको मीठे शब्दों से बहलाती नहीं, बल्कि कठोर सच बोलती है। यह कहती है, आप थके नहीं हो, आपने बस खुद को ज्यादा चलाया नहीं है। ये बुक सिखाती है कि इंसान की असली सीमा उसका शरीर नहीं, उसका दिमाग होता है। अगर आप अपने डर से लड़ना चाहते हो, अगर आप अनुशासन सीखना चाहते हो, अगर आप अपने भीतर छिपी ताकत को जगाना चाहते हो, तो इस कहानी को अंत तक सुनना जरूरी है, क्योंकि आज हम जानेंगे कैसे एक आम इंसान खुद को अटूट बना लेता है। स्वागत है प्योर कोर में। आइए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपको बदल देगी। चैप्टर 1, आई शुड हैव बीन स्टैटिक। अगर मैं इस किताब को एक लाइन में शुरू करूं तो मैं कहूंगा, इस आदमी को तो शुरुआत में ही हार जाना चाहिए था। डेविड गोगिंस का बचपन ऐसा था जिसके बाद ज्यादातर लोग या तो टूट जाते हैं या गलत रास्ते पर चले जाते हैं। डेविड एक ऐसे घर में बड़े हुए जहां डर हर समय मौजूद था, जहां पिता का मतलब सुरक्षा नहीं बल्कि खौफ था। मारपीट, गालियां, हर वक्त अपमान, यह सब डेविड की जिंदगी का हिस्सा था। डेविड स्कूल जाते थे, लेकिन दिमाग वहां नहीं होता था। नींद पूरी नहीं होती थी, ध्यान नहीं लगता था। धीरे धीरे डेविड पढ़ाई में बहुत पीछे रह गए और फिर आया मोटापा, खुद से नफरत, कम आत्मविश्वास। अगर कोई सिस्टम होता जो भविष्यवाणी करता कि यह बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा, तो रिपोर्ट साफ होती, फेल। डेविड खुद मानते हैं कि उस समय वे एक ऐसे इंसान थे जिसके पास आगे बढ़ने की कोई वजह नहीं थी। और इसी वजह से इस चैप्टर का नाम है आई शुड हैव बीन एस्थेटिक। मतलब उनको उन लोगों में शामिल हो जाना चाहिए था जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, लेकिन फिर वे एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। वह कहते हैं, हम में से ज्यादातर लोग अपने अतीत को अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं। हम कहते हैं, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे हालात खराब थे, इसलिए मैं ऐसा हूं। और ये सब सच भी होता है, लेकिन सवाल यह है, क्या वही सच आपकी पूरी जिंदगी तय करेगा? इस चैप्टर में कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, कोई मीठी बात नहीं है, बस एक सीधा सच है। अगर आप अपने दर्द को अपना बहाना बना लोगे तो आप वहीं रुक जाओगे, लेकिन अगर आप उसी दर्द को अपना फ्यूल बना लो तो कहानी बदल सकती है। डेविड यही कहते हैं, मैंने अपने पास्ट को मिटाया नहीं, मैंने उसे याद रखा हर दिन, क्योंकि वही मुझे आगे धकेलने वाला था। इस चैप्टर में यह नहीं बताया गया है कि जिंदगी आसान हो जाएगी। यह बस इतना सिखाता है, पहला कदम है अपने सच को स्वीकार करना, बिना बहाने, बिना रोने के, और फिर आगे बढ़ना। चैप्टर 2, ट्रूथ हर्ट्स। अगर पहला चैप्टर ये बताता है कि उनकी जिंदगी कितनी खराब थी, तो दूसरा चैप्टर ये दिखाता है कि वह जिंदगी उन्हें अंदर से कैसे तोड़ रही थी। डेविड गोगिंस ये नहीं कहते कि मैंने सब सह लिया, मैं मजबूत था। वे सच बोलते हैं। डेविड बताते हैं कि बचपन की मार, डर और तनाव उनके अंदर खत्म नहीं हुए थे, वे बस अंदर दब गए थे। वे पढ़ाई में बहुत कमजोर थे, उन्हें ठीक से पढ़ना तक नहीं आता था, शब्द समझ में नहीं आते थे, वाक्य उलझ जाते थे। स्कूल उनके लिए सीखने की जगह नहीं, शर्म की जगह बन गया था। क्लास में जब टीचर सवाल पूछते तो उनका दिल तेज धड़कने लगता, क्योंकि उन्हें जवाब नहीं आता था। धीरे धीरे वह हकलाने लगे, शब्द मुंह में अटक जाते थे, लोग हंसते थे, और सबसे खतरनाक बात यह थी, वे खुद पर भरोसा खो चुके थे। टीचर्स ने उन्हें कमजोर बच्चा मान लिया, सिस्टम ने उन्हें पीछे रह गया बच्चा कह दिया। और जब कोई इंसान बार बार यह सुनता है कि वह कमजोर है, तो एक दिन वह खुद भी वही मान लेता है। डेविड बताते हैं कि उन्हें स्पेशल क्लास में डाल दिया गया, थेरेपी करवाई गई, दवाइयां दी गई, लेकिन कोई यह नहीं समझ रहा था कि असली समस्या क्या है। असली समस्या यह थी कि उनका दिमाग हमेशा डर की हालत में रहता था। वह हर समय लड़ने या भागने के मोड में था। ऐसे दिमाग से पढ़ाई नहीं होती, सीखना नहीं होता। और यहीं वे एक बहुत बड़ा सच बताते हैं, जब बच्चा डर में जीता है तो उसका दिमाग बढ़ता नहीं। लेकिन उस समय कोई यह नहीं समझता था, तो उन्होंने एक रास्ता चुना, गलत रास्ता। उन्होंने नकल करना शुरू किया, कॉपी करना, झूठ बोलना, क्योंकि सच यह था, वे पीछे रह जाने से डरते थे। नकल ने उन्हें कुछ समय के लिए बचा लिया। नंबर आ गए, टीचर्स चुप हो गए, लेकिन अंदर ही अंदर वे और खोखले होते गए। फिर डेविड एक और दर्दनाक बात बताते हैं,
उनकी माँ की जिंदगी में एक अच्छा इंसान आया, एक ऐसा आदमी जो हिंसक नहीं था, जो सुकून देता था। पहली बार घर में हंसी आई। डेविड को लगा शायद अब जिंदगी ठीक हो जाएगी, लेकिन जिंदगी ने फिर से उन्हें तोड़ दिया। वह आदमी अचानक मार दिया गया, बिना चेतावनी, बिना वजह, और यही घटना डेविड को अंदर से तोड़ देती है। अब उनके लिए दुनिया एक खतरनाक जगह बन जाती है। उन्हें नींद नहीं आती, वे जमीन पर सोने लगते हैं, हमेशा डर में रहते हैं। और यहीं चैप्टर 2 का सबसे बड़ा संदेश आता है। डेविड कहते हैं, मैं सच से भाग रहा था। वे अपनी हालत स्वीकार नहीं कर रहे थे। वे मानने को तैयार नहीं थे कि वे कमजोर हैं, कि वे टूटे हुए हैं। और जब तक आप सच से भागते रहते हो तब तक आप बदल नहीं सकते। इस चैप्टर में कोई हीरो बनने की बात नहीं है। इसमें यह कहा गया है कि अगर आपको बदलना है तो पहले खुद से कहना होगा, हाँ मैं कमजोर हूं, हाँ मैं डरता हूं, हाँ मेरी हालत खराब है। क्योंकि सच चुभता है, लेकिन वही आपको बचाता भी है। यही वजह है कि इस चैप्टर का नाम है ट्रूथ हर्ट्स, चैप्टर 3, इम्पॉसिबल टास्क। ये चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहां इंसान खुद से नजरें चुराने लगता है। यह वह समय है जब डेविड गोगिंस जवान हो चुके थे, लेकिन जिंदगी अब भी हाथ से फिसल रही है। वे मोटापा, कम आत्मविश्वास, डर और आलस्य, सब कुछ अब भी साथ ली घूम रहे थे। डेविड एयरफोर्स में गए, शायद ये सोचकर कि अब जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच यह है, जिंदगी तब तक नहीं बदलती जब तक इंसान खुद नहीं बदलता। एयरफोर्स में डेविड फिटनेस टेस्ट में बुरी तरह फेल हो जाते हैं, इतनी बुरी तरह कि उन्हें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। वे रुक जाते हैं। वही काम, वही जिंदगी, वही शिकायतें। और फिर एक दिन डेविड टीवी पर कुछ देखते हैं। नेवी सील्स। टीवी पर दिखाया जा रहा था कि कैसे कुछ लोग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग से गुजरते हैं। पानी, ठंड, दर्द, नींद की कमी, लगातार टूटना। और उस पल उनके दिमाग में एक विचार आता है, कोई प्रेरणादायक नहीं, कोई रोमांटिक नहीं, बस एक सीधा विचार, मैं वहां कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। और फिर दूसरा विचार, शायद यही वजह है कि मुझे वहां जाना चाहिए। यहीं से इनकी जिंदगी में असली खेल शुरू होता है। डेविड खुद को आईने में देखते हैं, लगभग 300 पाउंड वजन, ढीला शरीर, कमजोर इच्छा शक्ति, और सामने लक्ष्य, नेवी सील बनने का। एक ऐसा लक्ष्य जो उनके जैसे इंसान के लिए सीधा सीधा असंभव था। और यहीं वे सबसे बड़ा फैसला करते हैं। वे खुद से झूठ बोलना बंद करते हैं। वे मानते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं अनफिट हूं, मैं आलसी हूं। लेकिन इस बार डेविड यहीं रुकते नहीं। वे कहते हैं, अगर मैं ऐसा ही रहा तो मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। और फिर डेविड पहली बार सच में अपने आप पर काम शुरू करते हैं। दर्द से नहीं डरते। शुरुआत में बस थोड़ा चलते हैं, फिर थोड़ा दौड़ते हैं। दर्द होता है, शरीर जवाब देता है, दम घुटता है। लेकिन फर्क ये है, इस बार वे रुकते नहीं। वह रोज खुद से पूछते हैं, आज मैंने क्या किया जो मुझे कल से बेहतर बनाता है। वे वजन घटाने लगते हैं, धीरे धीरे, कठिनाई से। और फिर एक और बड़ा झटका, नेवी सील की ट्रेनिंग के लिए उनके पास सिर्फ कुछ महीने हैं। जहां आम लोग सालों की तैयारी करते हैं, वहां उनके पास बहुत कम समय है। यही इस चैप्टर का नाम है, इम्पॉसिबल टास्क। क्योंकि हर कोई उनसे यही कहता है, यह नामुमकिन है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम बहुत पीछे हो। और सच बताऊं, वे गलत नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ी सीख यहीं छिपी है। डेविड कहते हैं, असंभव सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। वे हर दिन अपने शरीर को तोड़ते हैं, लेकिन अपने दिमाग को और मजबूत बनाते हैं। वे यह नहीं सोचते कि मैं जीत जाऊंगा, वे बस यह सोचते हैं, आज मैं हार नहीं मानूंगा। और यही सोच धीरे धीरे उन्हें उस रास्ते पर ले जाती है जहां आम लोग पहुंच ही नहीं पाते। ये चैप्टर हमें ये नहीं सिखाता कि सपने देखो, यह सिखाता है, आईने में देखो और खुद से सच बोलो। क्योंकि जब तक आप खुद से सच नहीं बोलते, कोई भी लक्ष्य सिर्फ एक सपना ही रहेगा। चैप्टर 4, टेकिंग सोल्स। डेविड गोगिंस यहाँ एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताते हैं जो सुनने में अजीब लगता है, लेकिन समझ में आते ही जिंदगी देखने का तरीका बदल देता है। डेविड इसे कहते हैं, आत्माएं जीतना। टेकिंग सोल्स मतलब किसी को हराना नहीं, मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं। मतलब है, जब कोई तुम्हें कमजोर समझे, जब कोई सोचे कि तुम टूट जाओगे और तुम फिर भी डटे रहो, चुपचाप, बिना शिकायत। यहीं से नेवी सील की ट्रेनिंग और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। दिनों तक नींद नहीं, हड्डियां चटकती हुई, शरीर जवाब दे चुका। हर तरफ लोग छोड़ रहे हैं, हार मान रहे हैं। कोई ठंड से टूटता है, कोई दर्द से, कोई डर से। और हर बार जब कोई छोड़ता है, डेविड अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस करते हैं। वे कहते हैं, जब मैं आगे बढ़ता हूं और सामने वाला टूट जाता है, तो उसकी आत्मा मेरी बन जाती है। यह कोई अहंकार नहीं है, यह एक मानसिक खेल है। यह साबित करना है, पहले खुद को फिर दुनिया को, कि मैं नहीं टूटूंगा। ट्रेनिंग में इंस्ट्रक्टर्स जानबूझकर आपको नीचा दिखाते हैं। गालियां,
अपमान, बेइज्जती, ताकि आप अंदर से टूट जाओ। और यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं। लेकिन डेविड कुछ अलग करते हैं। वे हर अपमान को एक चुनौती बना लेते हैं। हर बार जब कोई कहता है तुम नहीं कर पाओगे, वे मन ही मन सोचते हैं अब मैं और ज्यादा करूंगा। वे मुस्कुराते हैं जब दर्द बढ़ता है, क्योंकि उन्हें पता है दूसरा इंसान उनसे ज्यादा दर्द सह नहीं सकता। यही है टेकिंग सोल्स। चुपचाप अपने कर्मों से दूसरे को तोड़ देना, बिना बोले, बिना दिखाए। यहाँ डेविड एक बहुत कड़वी बात सिखाते हैं। दुनिया तुम्हारी मेहनत नहीं देखती, दुनिया तुम्हारी सहन शक्ति देखती है। जब तुम सबसे मुश्किल हालात में भी खड़े रहते हो, तभी लोग अंदर से हार मानते हैं। डेविड बताते हैं कि उन्होंने सीखा, जब शरीर कहता है अब नहीं, तब दिमाग को कहना होता है बस। यहीं से शुरू होता है। और यही वजह है कि वे दूसरों से आगे निकलते हैं। ज्यादा तेज नहीं, ज्यादा ताकतवर नहीं, बस ज्यादा देर तक टिकने वाला। डेविड ये नहीं कहते कि सबको हराओ, वे कहते हैं खुद को ऐसा बना लो कि हालात हार मान लें। जब तुम दर्द में भी शांत रहते हो, जब तुम टूटने के बाद भी आगे बढ़ते हो, तो तुम सिर्फ रेस नहीं जीतते, तुम लोगों की सोच जीत लेते हो। और यही सबसे बड़ी जीत है। चैप्टर 5, आर्मर्ड माइंड। ये चैप्टर शरीर की ताकत के बारे में नहीं है। ये उस चीज के बारे में है जो सबसे पहले टूटती है, दिमाग। डेविड गोगिंस यहाँ साफ कहते हैं अधिकतर लोग इसलिए नहीं हारते कि वे कमजोर होते हैं, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका दिमाग असुरक्षित होता है। नेवी सील की ट्रेनिंग के दौरान वे यह समझ चुके थे कि शरीर बहुत ज्यादा सह सकता है, लेकिन दिमाग बहुत जल्दी बहाने ढूंढ लेता है। थोड़ा दर्द हुआ, दिमाग कहता है बस हो गया। थोड़ी बेइज्जती हुई, दिमाग कहता है अब नहीं। और यहीं अधिकतर लोग रुक जाते हैं। लेकिन डेविड ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपने दिमाग को कवच पहनाना शुरू किया। वे मानते हैं कि तुम दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपने दिमाग को उस दुनिया के लिए तैयार कर सकते हो। उन्होंने खुद से एक नियम बनाया, अगर कोई चीज मुझे डराती है तो मैं उसी का सामना करूंगा। दर्द से भागने की बजाय वे दर्द को ढूंढने लगे। ठंड में ज्यादा देर रुकना, थकान के बाद भी एक कदम और चलना, अपमान सहकर भी शांत रहना, यह सब अपने दिमाग को सिखाने के लिए था मैं टूटता नहीं हूं। इस चैप्टर में वे एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। हम सबके दिमाग में एक आवाज होती है जो हमें रोकती है, आज नहीं, कल कर लेंगे, अब बहुत हो गया। डेविड कहते हैं अगर तुम उस आवाज को हर बार जीतने दोगे तो वह और ताकतवर हो जाएगी, लेकिन अगर तुम हर दिन उसे थोड़ा सा हराओ तो वही आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। यही है आर्मर्ड माइंड, मतलब ऐसा दिमाग जिसे न तो हालात तोड़ें, न लोगों की बातें, न खुद की कमजोरी। वे बताते हैं कि उन्होंने अपने दिमाग को दुख, डर और असफलता से आदी बना दिया, ताकि जब असली लड़ाई आए तो वह चौंके नहीं। ये चैप्टर एक कड़वी सच्चाई भी बोलता है, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, न मोटिवेशन, न लोग, न हालात। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें खुद को अंदर से मजबूत बनाना होगा। डेविड कहते हैं जब तुम्हारा दिमाग कवच पहन लेता है तब दुनिया के तीर बस टकराकर गिर जाते हैं। यह चैप्टर ये नहीं कहता कि तुम्हें कभी दर्द नहीं होगा, ये कहता है दर्द होगा, लेकिन वह तुम्हें रोक नहीं पाएगा। और यही है आर्मर्ड माइंड। चैप्टर 6 ना इट्स नॉट अबाउट अ ट्रॉफी। अगर अब तक की कहानी सुनकर आपको लग रहा है कि यह सब जीतने, सबसे आगे निकलने या किसी ट्रॉफी के बारे में है, तो ये गलत फहमी है। डेविड साफ कहते हैं मैं ये सब मेडल के लिए नहीं कर रहा था, नाम के लिए नहीं, तालियों के लिए नहीं, क्योंकि अगर बात सिर्फ ट्रॉफी की होती तो जिंदगी में कई बार रुक जाना आसान होता। नेवी सील बनने के बाद भी उनकी जिंदगी आसान नहीं हो जाती, दर्द खत्म नहीं होता, मुश्किलें कम नहीं होती, बल्कि अब लोग उम्मीद करने लगते हैं और यही एक नया बोझ बन जाता है। डेविड बताते हैं कि लोग अक्सर बाहर से देखते हैं ये आदमी बहुत मजबूत है, ये जीत गया, इसने सब हासिल कर लिया, लेकिन अंदर से वह अब भी हर दिन खुद से लड़ रहा होता है। डेविड कहते हैं अगर आप किसी लक्ष्य तक सिर्फ इनाम के लिए पहुंचते हो तो जैसे ही इनाम मिला आप खाली हो जाते हो, क्योंकि ट्रॉफी जिंदगी नहीं बदलती, तैयारी बदलती है। वे यह भी बताते हैं कि असली जीत किसी स्टेज पर नहीं होती, असली जीत होती है जब कोई देख नहीं रहा हो, जब आप थके हो, जब दर्द है और फिर भी आप वही सही काम करते हो जो आपको करना चाहिए। डेविड गोगिंस अनुशासन की बात करते हैं, ऐसे अनुशासन की जो दिखता नहीं, जो इंस्टाग्राम पर नहीं आता, जो तालियां नहीं पाता, लेकिन वही अनुशासन आपको अंदर से मजबूत बनाता है। डेविड कहते हैं अगर तुम सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दोगे तो रास्ता तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन अगर तुम रास्ते से प्यार करना सीख लो तो लक्ष्य अपने आप मिल जाएगा। यहाँ डेविड एक बहुत गहरी बात कहते हैं, जिंदगी कोई रेस नहीं है जिसका अंत ट्रॉफी हो। जिंदगी एक रोज की परीक्षा है। हर दिन यह पूछती है आज तुमने खुद से ईमानदारी की या नहीं, आज तुमने आसान रास्ता चुना या सही रास्ता। और यही सवाल इस चैप्टर का दिल है।
डेविड यह भी मानते हैं कि कभी कभी वे भी टूटते हैं, वे भी थकते हैं, लेकिन फर्क ये है वे खुद को याद दिलाते हैं कि वे क्यों शुरू हुए थे। इनाम के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वे खुद से भागना बंद करना चाहते थे। डेविड गोगिंस हमें यह सिखाते हैं, अगर तुम्हारा क्यों गलत है तो तुम्हारी मेहनत ज्यादा देर नहीं चलेगी, लेकिन अगर तुम्हारा क्यों खुद को बेहतर बनाना है तो कोई भी दर्द तुम्हें रोक नहीं पाएगा। और यही वजह है कि डेविड कहते हैं यह ट्रॉफी के बारे में नहीं है, ये उस इंसान के बारे में है जो आप रास्ते में बनते हो। चैप्टर 7, द मोस्ट पावरफुल वेपन। अगर कोई मुझसे पूछे कि इस किताब का सबसे खतरनाक चैप्टर कौन सा है तो मैं बिना सोचे कहूंगा यह वाला। डेविड गोगिंस यहाँ एक बात साफ कहते हैं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी सोच भी नहीं, बल्कि तुम्हारी याददाश्त है। लेकिन वह जैसी याददाश्त हम सोचते हैं वैसी नहीं। वे अच्छी यादों की बात नहीं करते, वह तारीफ, सफलता या तारीखों की बात नहीं करते, वे बात करते हैं अपने सबसे बुरे पलों को याद रखने की। डेविड कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपने दर्द को भूलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो बुरा हुआ वह याद ना आए, लेकिन उन्होंने उल्टा किया। डेविड ने अपने दर्द को एक हथियार बना लिया। डेविड ने अपने लिए एक मेंटल आर्मरी बनाई, एक ऐसी जगह जहां उन्होंने अपनी हर बेइज्जती, हर असफलता, हर हार को सहेज कर रखा। जब भी वे थकते, जब भी दिमाग कहता अब बस, वे उन पलों को बाहर निकालते। वह खुद से कहते, याद है जब तू सबसे कमजोर था, याद है जब लोग तुझ पर हंसते थे, याद है जब तू खुद से नफरत करता था। और फिर वे कहता आज मैं फिर वहां नहीं लौटूंगा। डेविड यहाँ एक बहुत खतरनाक सच बताते हैं, अगर आप अपने दर्द को भूल जाते हो तो आप दोबारा वही गलती करोगे, लेकिन अगर आप उसे याद रखते हो तो वही दर्द आपको आगे धकेलता है। वह इसे अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते हैं, मतलब खुद के सामने पूरी ईमानदारी से खड़ा होना, कोई बहाना नहीं, कोई झूठ नहीं। आईने में देखकर कहना, हाँ मैंने आज मेहनत नहीं की, हाँ मैं आज डर गया, हाँ मैंने आसान रास्ता चुना। ये सुनने में आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल, क्योंकि ज्यादातर लोग खुद से सच नहीं सुन सकते। डेविड कहते हैं, अगर आप खुद को रोज आईने में जवाबदेह बनाते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको बहका नहीं सकती। डेविड गॉगिंस ये भी सिखाते हैं कि मोटिवेशन बेकार है। मोटिवेशन आता है और चला जाता है, लेकिन जवाबदेही रुकती नहीं। जब आपको पता होता है कि आपको खुद को जवाब देना है तो आप बहाने नहीं बनाते। डेविड कहते हैं, मैं अपने सबसे बुरे पलों को इसलिए याद रखता हूं ताकि मैं फिर कभी वही इंसान न बन जाऊं। डेविड गॉगिंस दर्द से भागना नहीं सिखाते, वे सिखाते हैं दर्द को साथ लेकर चलना, उसे भूलना नहीं, उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाना। और यही सबसे शक्तिशाली हथियार है। चैप्टर 8, टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड। अगर अब तक आप सोच रहे थे कि कुछ लोग इसलिए आगे निकल जाते हैं क्योंकि वे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, तो डेविड गोगिंस ये भ्रम तोड़ देते हैं। डेविड एक बहुत सीधी सी बात कहते हैं, टैलेंट अच्छी चीज है लेकिन भरोसेमंद नहीं। डेविड खुद को उदाहरण बनाकर बताते हैं कि उनके पास कभी कोई खास टैलेंट नहीं था। वह न तो पैदा होते ही तेज दौड़ सकते थे, न पढ़ाई में तेज थे, न किसी खेल में चमकदार। असल में वह ज्यादातर चीजों में औसत से भी नीचे थे। लेकिन फिर डेविड एक बात कहते हैं जो इस पूरे चैप्टर की जान है, अगर आप रोज मेहनत कर सकते हैं तो टैलेंट की जरूरत नहीं पड़ती। वे बताते हैं कि टैलेंट वाले लोग अक्सर एक जाल में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है मैं तो अच्छा हूं, मुझसे हो जाएगा, और यही सोच उन्हें आलसी बना देती है। जबकि जो लोग शुरू से ही कमजोर होते हैं वे एक बात जानते हैं, अगर आज मेहनत नहीं की तो कल भी कुछ नहीं बदलेगा। डेविड बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी पर भरोसा नहीं किया, न किस्मत पर, न टैलेंट पर, न हालात पर। उन्होंने भरोसा किया सिर्फ एक चीज पर, दैनिक मेहनत। डेविड कहते हैं, मैं यह नहीं सोचता था कि मैं सबसे अच्छा बनूंगा, मैं बस यह सोचता था आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। डेविड गोगिंस अनुशासन की असली परिभाषा देते हैं, ऐसा अनुशासन जो चमकदार नहीं होता, जो दिखता नहीं, जो किसी को बताने लायक नहीं लगता, लेकिन वही अनुशासन लंबी दूरी में सबको पीछे छोड़ देता है। डेविड एक और कड़वी बात कहते हैं, टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन आदतें आपको मंजिल तक पहुंचाती हैं, और आदतें तभी बनती हैं जब आप रोज वही काम करते हो जो करना मुश्किल लगता है। डेविड गोगिंस बहाने छीन लेते हैं। अब आप यह नहीं कह सकते मैं टैलेंटेड नहीं हूं, मैं पैदा ही ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि डेविड साफ साफ कहते हैं मैं भी नहीं था, फिर भी वह वहां पहुंचे जहां ज्यादातर लोग सोच भी नहीं पाते। डेविड गोगिंस ये नहीं सिखाते कि खास बनो, वे सिखाते हैं लगातार बनो, हर दिन, बिना रुके, बिना शोर के। और यही वजह है कि डेविड कहते हैं टैलेंट जरूरी नहीं, हिम्मत, मेहनत और अनुशासन काफी हैं।
चैप्टर 9 अनकॉमन अमॉन्गस्ट अनकॉमन। अगर यहाँ तक आकर आपको लगता है कि अब कहानी खत्म होने वाली है, तो सच ये है कि यहीं से असली खेल शुरू होता है। कांट हर्ट मी का यह अध्याय उन लोगों के लिए है जो पहले ही भीड़ से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अब सवाल पूछ रहे हैं, क्या मैं यहाँ रुक जाऊं? डेविड गोगिंस कहते हैं, ज्यादातर लोग औसत जिंदगी जीते हैं। कुछ लोग मेहनत करके उस औसत से बाहर निकलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन मेहनती लोगों के बीच भी अलग दिखना चाहते हैं। यही है अनकॉमन अमॉन्गस्ट अनकॉमन। नेवी सील बनने के बाद उनके आसपास ऐसे लोग थे जो पहले से ही दुनिया के सबसे मजबूत, सबसे अनुशासित और सबसे खतरनाक लोगों में गिने जाते थे। और फिर भी वे खुद से पूछते हैं, क्या मैं बस यहाँ फिट होना चाहता हूँ या यहाँ भी सबसे अलग बनना चाहता हूँ? डेविड गोगिंस आराम छोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि जब आप किसी कठिन मुकाम तक पहुंच जाते हो तो सबसे बड़ा खतरा यही होता है, संतुष्टि। डेविड कहते हैं, संतुष्टि धीमी जहर की तरह होती है। वह तुम्हें बताती है, अब काफी है, अब आराम कर सकते हो, और वहीं लोग गिरना शुरू करते हैं। वह बताता है कि जब बाकी लोग ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आराम करते थे, वे खुद से पूछते थे, क्या मैं अभी भी एक कदम आगे जा सकता हूँ? वे ज्यादा तेज नहीं थे, ज्यादा ताकतवर नहीं थे, लेकिन वे ज्यादा सख्त मानक रखते थे अपने लिए। यह चैप्टर एक बहुत सीधी बात सिखाता है, अगर आप खुद के लिए ऊंचा मानक नहीं बनाते तो दुनिया आपके लिए निचला मानक बना देगी। डेविड कहते हैं, असामान्य बनने के लिए एक बार मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन असामान्य लोगों में भी असामान्य बने रहने के लिए हर दिन लड़ना पड़ता है, हर दिन खुद को याद दिलाना पड़ता है, मैं यहाँ आराम करने नहीं आया हूँ। ये चैप्टर आपको दूसरों से लड़ने नहीं कहता, ये कहता है, कल वाले खुद से लड़ो। अगर आज आप कल जैसे ही हो तो आप पीछे जा रहे हो। डेविड यह भी मानते हैं कि यह रास्ता अकेला होता है, क्योंकि जब आप खुद के मानक बहुत ऊंचे कर लेते हो तो लोग आपको अजीब समझने लगते हैं, लेकिन यही कीमत है। वे कहते हैं, मैं सबका पसंदीदा बनना नहीं चाहता था, मैं खुद का सम्मान जीतना चाहता था। और यही इस चैप्टर का दिल है। यह चैप्टर आपको ये नहीं सिखाता कि सफल कैसे बने, यह सिखाता है सफल होने के बाद कमजोर कैसे न बने, क्योंकि असली लड़ाई शुरुआत में नहीं, ऊपर पहुंचने के बाद होती है। और वही लोग जीतते हैं जो वहां भी रुकने से मना कर देते हैं। चैप्टर 10 द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर। ज्यादातर लोग असफलता से डरते हैं, और सच कहूं, मैं भी डरता था। लेकिन डेविड गॉगिंस की एक बात जो सुनने में अजीब लगती है, असफलता दुश्मन नहीं होती, वह शिक्षक होती है। वे बताते हैं कि उनकी जिंदगी में असफलताएं कभी कम नहीं हुई। नेवी सील की ट्रेनिंग हो, दौड़ हो या जिंदगी के फैसले, वे कई बार हारे। कभी शरीर ने साथ नहीं दिया, कभी दिमाग टूट गया, कभी लक्ष्य हाथ से फिसल गया, और हर बार उनके पास दो रास्ते थे, या तो हार को छुपा लो या फिर उसे सामने रख कर देखो। अधिकतर लोग पहला रास्ता चुनते हैं। वे कहते हैं, हालात खराब थे, मेरे साथ अन्याय हुआ, मैं तैयार नहीं था। लेकिन डेविड दूसरा रास्ता चुनते हैं। वे अपनी हर असफलता को नोट करते हैं। वे खुद से पूछता है, मैं कहाँ कमजोर पड़ा, मैं कहाँ झूठ बोल रहा था, मैं कहाँ बच निकलने की कोशिश कर रहा था। और यही सवाल उन्हें मजबूत बनाते हैं। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है, अगर आप अपनी असफलता को ईमानदारी से नहीं देखते तो आप वही गलती दोबारा करोगे। डेविड कहते हैं, मैं असफलता से इसलिए नहीं डरता क्योंकि मुझे पता है वह मुझे कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाती है। वे यह भी मानता है कि असफलता दर्द देती है, शर्म देती है, अहंकार तोड़ती है, लेकिन वही आपको असली बनाती है। सच सोचो, अगर तुम हारे हो तो मानो कि हारे हो, अगर आपने मेहनत कम की तो स्वीकार करो, क्योंकि जब तक आप खुद से झूठ बोलते रहोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। डेविड कहते हैं, मैं अपनी असफलताओं को छुपाता नहीं हूं, मैं उन्हें गिनता हूं, क्योंकि वही मेरी असली ताकत है। जीत आपको अच्छा महसूस कराती है, लेकिन असफलता आपको बदलती है। और अगर आप बदलना चाहते हो तो आपको असफलता से भागना नहीं, उसे गले लगाना होगा। यही वजह है कि इस अध्याय का नाम है असफलता की ताकत, क्योंकि जब आप हार से सीखना शुरू कर देते हो तब कोई हार आपको रोक नहीं सकती। चैप्टर 11 व्हाट इफ। सोचो, अगर आपको आज ही पता चल जाए कि आप मरने वाले हो, आज नहीं, कल नहीं, लेकिन तय है, तो क्या आप वही जिंदगी जी रहे हो जिस पर आपको गर्व होगा, या फिर आप अभी भी ये कह रहे हो, कभी बाद में कर लूंगा, अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और रुक जाते हैं? क्योंकि सच ये है, हम सब जानते हैं कि जिंदगी खत्म होगी, लेकिन हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनंत समय हो। डेविड कहते हैं, मैंने दर्द झेला, मैंने खुद को तोड़ा, मैंने हद से ज्यादा मेहनत की, इसलिए नहीं कि मैं अमर बन जाऊं, बल्कि इसलिए कि जब आखिरी दिन आए तो मैं यह ना सोचूं, काश मैंने कोशिश की होती। ये पछतावे के बारे में है, वह पछतावा जो मरते वक्त सबसे भारी होता है, वह पछतावा जो कोई दवा ठीक नहीं कर सकती। सबसे बुरा दर्द असफलता का नहीं होता,
सबसे बुरा दर्द होता है कोशिश न करने का। अगर आपको आज ही यह सुनिश्चित हो जाए कि आपका समय सीमित है, तो क्या आप कल वही इंसान बनकर उठोगे जो आज हो, या फिर आज ही कुछ बदलोगे? डेविड कहते हैं, मैं यह नहीं कहता कि तुम मेरी तरह जियो, मैं बस इतना कहता हूं, अपनी क्षमता से धोखा मत करो, क्योंकि जिंदगी तुमसे यह नहीं पूछेगी कि तुम कितने सुरक्षित थे। वह सिर्फ यह पूछेगी, क्या तुमने पूरी कोशिश की? दर्द रहेगा, डर रहेगा, थकान रहेगी, लेकिन सबसे खतरनाक चीज अगर रहेगी तो वह होगा अफसोस। और यही वजह है कि डेविड गोगिन्स आपसे पूछते हैं कि अगर आज ही सब खत्म हो जाए तो क्या आप अपने आप से संतुष्ट हो? अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है यह किताब तुम्हें सिर्फ सुनाई नहीं दी बल्कि आपको छू गई। यह बुक हमें सिखाती है कि जिंदगी आसान कैसे बनाई जाए। यह सिखाती है कि मुश्किल जिंदगी में खुद को मजबूत कैसे बनाया जाए। यह किताब कहती है, दर्द खत्म नहीं होगा, डर जाएगा नहीं, थकान बार बार आएगी, लेकिन अगर आप हर दिन खुद से ईमानदार रहो, हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ो और हर दिन खुद को जवाबदेह बनाओ, तो कोई भी हालात आपको रोक नहीं सकते। याद रखो, सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया नहीं होती, सबसे बड़ा दुश्मन होता है वह आवाज जो कहती है, आज छोड़ दे, कल कर लेंगे, इतना काफी है। अगर आपने इस आवाज को जीतना सीख लिया तो समझो आपने जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। और अगर आपको खुद के साथ रहना सीखना है, अपने अकेलेपन को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाना है, तो मेरी पिछली वीडियो द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन जरूर देखना। वह वीडियो आपको सिखाएगी कि अकेले रहकर भी खुद को कैसे संभाला जाता है। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी सच्चा लगा हो, अगर किसी एक लाइन ने भी तुम्हें सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि यह मेहनत सही दिशा में है। नीचे कमेंट में लिखो इस किताब की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा चुभी, और अगर आप जानते हो किसी ऐसे इंसान को जिसे यह सुनना जरूरी है, तो यह वीडियो शेयर जरूर करना। और हाँ, अगर आप ऐसे ही सच्ची, गहरी और जिंदगी बदलने वाली किताबों की कहानियां सुनना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ मोटिवेशन नहीं, सच मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नया सवाल और खुद को बेहतर बनाने की एक और कोशिश के साथ।